जय श्री सीताराम जी की। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नौमी को सीता नौमी कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी दिन माता सीता का प्राकट्य हुआ था, या कहें माता सीता का जन्म इसी दिन हुआ था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नौमी को पुष्य नक्षत्र के मध्याह्न काल में, जब महाराजा जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय पृथ्वी से एक बालिका का प्राकट्य हुआ। जोती हुई भूमि तथा हल के नोक को भी सीता कहा जाता है, इसलिए बालिका का नाम सीता रखा गया था। अतः इस पर्व को जानकी नौमी भी कहते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है एवं सीताराम का विधि विधान से पूजन करता है, उसे 16 महान दानों का फल, पृथ्वी दान का फल तथा समस्त तीर्थों के दर्शन का फल मिल जाता है। वर्ष 2023 में सीता नौमी का पर्व 29 अप्रैल दिन शनिवार को मनाया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्भिता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगीं, परंतु उस दुष्टा ने गांव को ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चंडालिनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्मों के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार दैव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में सामर्थ है। सीता नौमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल हो वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करो, कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नौमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से ही मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नौमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा कराई। अतः सीता नौमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वह हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत शुभ फल प्रदान करता है। भगवान श्री सीताराम जी के भक्तों के लिए ये दिन बड़ा ही पवित्र माना जाता है और भगवान श्री सीताराम जी के भक्त पूरे वर्ष इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि नौमी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि 28 अप्रैल को शाम 4:03 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 29 अप्रैल को शाम 6:24 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार सीता नौमी का पर्व 29 अप्रैल दिन शनिवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन जितना अधिक हो सके जल का दान करना चाहिए और ऋतुफल भी गरीबों में अवश्य बांटने चाहिए।
हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान श्री सीताराम जी हम सभी पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखें और हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोलिए श्री महावीर हनुमान जी की जय। जय जय श्री राधे।